और देखिए जयपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी खराबी आई है। इंटरनेशनल फ्लाइट संख्या SG57 में तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। देखिए ये फ्लाइट जयपुर से दुबई के लिए रवाना होनी थी। खराबी की वजह से फ्लाइट रवाना नहीं हुई है। देखिए कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करे उससे पहले उसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जांच से गुजरना पड़ता है। यात्रियों की सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे में जब सारी चीजें सही पाई जाती हैं तभी विमान टेक ऑफ करता है। हल्की सी भी मिस्टेक हो तो फिर उस फ्लाइट को रोक दिया जाता है। यही हुआ है स्पाइस जेट की इस इंटरनेशनल फ्लाइट SG57 के साथ, जो कि जयपुर से दुबई जाने के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन उससे पहले जब चेकिंग से गुजर रही थी, टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी खामी इसमें सामने आई है। हालांकि किस तरह की टेक्निकल फॉल्ट है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फिलहाल ये फ्लाइट रवाना नहीं हुई है। यात्रियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। इससे पहले ये फ्लाइट टेक ऑफ करती, उसे भी जो रूटीन में प्रोसीजर है उससे गुजारा गया, जो कि बहुत जरूरी है। सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो किया जाता है। किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उसे अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है, हर एक चीज को देख लिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। अगर है तो पकड़ में आ जाए और उसे समय रहते दूर कर लिया जाए। इसी कड़ी में जब जांच से ये फ्लाइट गुजर रही थी टेक ऑफ से पहले, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट मिला है। हालांकि किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट है, किस तरह की तकनीकी खामी है, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अब ये फ्लाइट डिले होगी। जब तक टेक्निकल फॉल्ट पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता और उसके बाद पूरी तरह से ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि अब ये फ्लाइट उड़ान के लिए परफेक्ट है, तब तक ये टेक ऑफ नहीं करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? स्वप्निल, ये स्पाइस जेट का विमान है। हमेशा की तरह रोज सुबह जो है वो सभी यात्री फ्लाइट के अंदर जो है वो चेक इन कर गए थे, सभी आराम से बैठ गए थे। लेकिन पायलट को लगा कि उस दौरान ये फ्लाइट संख्या थी स्पाइस जेट की 57, जो कि दुबई 9:40 पे जाने वाली थी। लेकिन पायलट को इसमें कुछ तकनीकी खामी का एहसास हुआ। पायलट ने जो है वो ग्राउंड स्टाफ को सूचना दी और उसके बाद में जो है प्लेन को रोक लिया गया है। फिलहाल अभी तक स्वप्निल ये प्लेन रुका हुआ है और जब तक इसमें इंजीनियर्स इसको ओके नहीं कर देते, तकनीकी सुधार को ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक ये इंटरनेशनल उड़ान नहीं भरेगी। फिलहाल सभी यात्री एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इसको टेक ऑफ करवाने की। तो ये फ्लाइट मतलब रनवे पर लग चुकी थी और यात्रियों को बिठा भी लिया गया था? बिल्कुल स्वप्निल, हमेशा की तरह जैसे कि रोज जाती है वैसे सब बैठ चुके थे। अब प्लेन का इंजन जब स्टार्ट हुआ तब जो चेक इन्स होते हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं पायलट के लिए, जब सभी को चेक किया गया तो उसमें से कुछ पॉइंट्स उसको लगा कि अभी ठीक नहीं है और उसके बाद में गनीमत सबसे अच्छी बात स्वप्निल ये रही कि टेक ऑफ के बाद, मेरी जानकारी अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं ये कह रहा हूं कि रनवे पर आने से पहले और यात्रियों को बिठाने से पहले ही चेकिंग के लंबे चौड़े प्रोसीजर से प्लेन गुजरता है? बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब रनवे पे टैक्सी करके प्लेन आता है और जब रनवे के ऊपर प्लेन उड़ने के लिए तैयार होता है तो ये दो भागों में चेक पॉइंट्स बनते हैं, A और B के तहत। टैक्सी और पैसेंजर्स के बैठने के चेक इन पॉइंट्स अलग होते हैं और टेक ऑफ के समय के चेक इन पॉइंट्स जो हैं वो अलग होते हैं। उस दौरान जो चेक किए जाते हैं पायलट के जरिए, उस दौरान पाया गया कि कुछ तकनीकी खामी है और वो तकनीकी खामी क्या है इस बारे में पूरी जानकारी एयरपोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल विमान रनवे पे फ्लाइट में लगा दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ठीक हो जाए, उसके बाद में सभी यात्री जो है वो दुबई के लिए रवाना हो। और स्वप्निल, अगर ये तकनीकी खामी समय पर ठीक नहीं होती है तो यात्रियों को परेशान होना पड़ सकता है, फ्लाइट कल के लिए टाली जा सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।